इन तमाम लोगों के लिए कुरान पाक की आयत का ये हिस्सा तमाचा है या नहीं? हाँ, जिनकी नजर में कुरान की अहमियत तो है, साहिब कुरान की अहमियत नहीं, उनके लिए भी ये तमाचा है। और जिनकी नजर में साहिब कुरान की अजमत है, कुरान की अजमत नहीं है, उनके लिए भी ये तमाचा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब, वो बुलंद रुतबा किताब, कोई शक की जगह नहीं, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है डर वालों को। हिदायत है यानी पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। मुत्तकीन है कौन? अल्लाह से डरने वाले हैं कौन? बताया जा रहा है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो बेदेखे ईमान लाएं। ये अल्लाह से डरने वालों की पहली सिफत, पहली खूबी। आगे व युकीमून सलाता, और नमाज कायम रखें। अल्लाह से डरने वालों की दूसरी खूबी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में उठाएं। मुत्तकीन की तीसरी खूबी, तीसरी सिफत। इस आयत में सबसे पहले ईमान का बयान हुआ। मतलब यह कि सबसे जरूरी चीज ईमान है। ईमान के बगैर नमाज कबूल नहीं या कोई भी नेकी कबूल नहीं। ईमान के बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं, बल्कि ईमान की अजमत इतनी ज्यादा है कि अगर आदमी जिंदगी भर नेकियां करता रहे और अगर मरने के टाइम में उसका ईमान सलामत नहीं रहा, जिंदगी भर की मेहनतें गई पानी में। आयत नंबर 4 ईमान की एक तफसील यहां पे बयान हो रही है। वो क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो के ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा। ठीक है, जो उतरा उसका भी जिक्र हो रहा है, जिस पर उतरा उसका भी जिक्र हो रहा है। यानी यहां पे कुरान और साहिबे कुरान दोनों का जिक्र हो रहा है। दोनों का जिक्र हो रहा है। क्यों? दोनों की अजमत को बताने के लिए, दोनों की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए। अब लोगों का हाल क्या है? तो लोगों का हाल ये है, कुछ लोग वो हैं जिनकी नजर में कुरान की अहमियत तो है, लेकिन साहिबे कुरान की अहमियत नहीं है। और कुछ लोग वो हैं जिनकी नजर में साहिबे कुरान की अहमियत तो है, कुरान की अहमियत नहीं है। अब ये कौन कौन लोग हैं? वैसे कहने के लिए आप लोगों से पूछेंगे, जब बात करेंगे तो सब यही कहेंगे हम दोनों को मानते हैं। इनकार कोई नहीं करेगा मुंह से, सब कहेंगे हम दोनों को मानते हैं। लेकिन सिर्फ कहने के लिए, सच्चाई अगर जानना है तो किरदार में झांकना होगा। क्या करना होगा? किरदार में झांकना होगा। अब किरदार देखें तो कुछ लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि तर्जमा पढ़ के कुरान समझ लेंगे। यही वो लोग हैं जिनकी नजर में कुरान की अहमियत है,
साहिबे कुरान की अहमियत नहीं है। और कुछ लोग वो हैं जो कुरान की तालीमात से भाग रहे हैं, कुरान की तालीमात से भाग रहे हैं और इसके रसूल का दावा कर रहे हैं। बात समझिएगा, कुछ लोग वो हैं जो कुरान की तालीमात से भाग रहे हैं और इसके रसूल का दावा कर रहे हैं। दावा करते हैं हम आशिक़े रसूल हैं। तो ये इस बात का सबूत होता है कि उनकी नजर में साहिबे कुरान की अहमियत तो है, कुरान की अहमियत नहीं है। अब हाल ये है, आज इश्क़े रसूल के नाम पे अवाम का हाल बता रहे हैं। इश्क़े रसूल के नाम पे नाते पाक से मोहब्बत रह गई, तकरीर नहीं सुनेंगे, तकरीर नहीं सुनेंगे। जो ही तकरीर शुरू होगी उठ के भाग जाएंगे। अब इसको बारीकी से देखें, बारीकी से देखें, समझ में ये आता है कि इश्क़े रसूल के नाम पर सिर्फ नात से मोहब्बत रह गई है, नहीं, बल्कि नात के नाम पे सिर्फ नगमा से मोहब्बत रह गई है। अगर असली नात इनके सामने पढ़ी जाए या तकरीर ही हो, हुजूर की अजमतें बयान की जाएं, नहीं सुनेंगे। क्या मतलब निकलता है इसका? यही मतलब निकलता है ना कि अब सिर्फ नगमा से मोहब्बत रह गई है। और आगे हाल क्या है? हाल ये है कि हुजूर की शान के नाम पे मौजिजा सुनेंगे, शफात की बातें सुनेंगे, लेकिन हुजूर की तालीमात नहीं सुनेंगे। ठीक है, हुजूर की सीरत पाक नहीं सुनेंगे। ये कैसा इश्क है जी? क्या ये कैसा इश्क है कि तालीमात से भाग रहे हैं? शफात हुजूर की, मौजिजा हुजूर का, तो फिर आगे सीरत किसकी है? वो भी तो हुजूर की ही है। तालीमात किसकी है? ये भी तो हुजूर की ही है। लेकिन आज इश्क़े रसूल के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। जरा और गौर करें, मिलाद की महफिल होगी, जलसा का प्रोग्राम होगा, तकरीर को पीछे करके नात नात नात, लगता है पक्के दीवाने हैं, लगता है नात के पक्के दीवाने हैं। लेकिन जो ही ये मजहबी प्रोग्राम खत्म होगा, अब नात नहीं सुनेंगे, अब गाना सुनेंगे। ये कौन सी मोहब्बत है जी? हाँ, बात समझिएगा, ये कौन सी मोहब्बत है कि जब तकरीर सुनने की बारी थी, नात सुन रहे थे, और जो ही प्रोग्राम खत्म हुआ गाने में लग गए। है ना बात गौर करने वाली? बिल्कुल है। आज के सुन्नी मुसलमान बुजुर्गों की करामतें सुनने को तैयार हैं, लेकिन उनका मुजाहदा सुनने को तैयार नहीं है। उनकी रियाजत सुनने को तैयार नहीं है। औलियाए किराम की करामतें सुनने को तैयार हैं, लेकिन उनका मुजाहदा और रियाजत सुनने को तैयार नहीं है। यह कैसा इश्क है? समझा दीजिए। क्या चीज? मुजाहदा का मतलब ये हुआ, ठीक है, रियाजत और मुजाहदा ये खानकाही इस्तिलाह है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने रब को राजी करने के लिए और अपने नफ्स को मारने के लिए, अपने मन में बसे हुए तकब्बुर को निकालने के लिए और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की बारगाह से जोड़ने के लिए जो मेहनतें किए,
जो मशक्कतें बर्दाश्त की उन्होंने, इसको कहते रियाजतो मुजाहदा। समझ गए ना? तो आज के लोग वलियों की करामतें सुनने को तैयार हैं, लेकिन उनका मुजाहदा सुनने को तैयार नहीं है, उनकी जो रियाजतें हैं सुनने को तैयार नहीं है। ये कैसा इश्क है? यही कारण है कि इतने जलसे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए आज हमारी कौम में सुधार नहीं हो रहा है, इस्लाह नहीं हो रही है, बल्कि बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। क्या बुराइयां बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही हैं? बढ़ रही है ना। नए लड़के दीन से दूर हुए चले जा रहे हैं। क्यों? वजह यही है कि हम लोगों का रवैया गलत हो गया है। आज सुन्नियों में साहिबे कुरान की अजमत है, अहमियत है, कुरान की नहीं। अब कुरान सिर्फ कुरान खानी करने के लिए है या कसम खाने के लिए है, तिलावत करने के लिए, समझने के लिए नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो तिलावत करते हैं या कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, वरना आवाम का हाल बहुत बुरा हो चुका है। एक बात और काबिले गौर है कि आज का सुन्नी मुसलमान करामत सुनना चाहता है और मोजज़ा सुनना चाहता है, शफाअत की बातें सुनना चाहता है, लेकिन खुदा की शान सुनना नहीं चाहता है। खुदा की शान सुनना नहीं चाहता है। हाल बुरा होते होते यहां तक पहुंच गया कि आज सब के सब अपने अपने पीर की तारीफ में लग गए और सब के सब अपने अपने पीर का नारा लगाने में लगे हुए हैं। आज सबसे ज्यादा यही काम किया जा रहा है कि सब लोग अपने अपने पीर का नारा लगा रहे हैं, अपने अपने पीर की तारीफें कर रहे हैं। इस बीच में कुरान की तालीमात को साफ छोड़ दिया गया। इन तमाम लोगों के लिए कुरान पाक की आयत का यह हिस्सा तमाचा है या नहीं? हाँ, जिनकी नजर में कुरान की अहमियत तो है, साहिबे कुरान की अहमियत नहीं, उनके लिए भी ये तमाचा है। और जिनकी नजर में साहिबे कुरान की अजमत है, कुरान की अजमत नहीं है, उनके लिए भी ये तमाचा है। खुलासा ये निकला, जब दोनों की अहमियत को मानेंगे तब जाकर के हमारा ईमान मुकम्मल होगा, वरना ईमान मुकम्मल नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? नहीं।